हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल से यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी BHU के बारे में, जिसने अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। और ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे अब आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नोटिफिकेशन NTA का चेक किया है, जो कि यहाँ पे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है NTA PhD के लिए, जिसमें 4 यूनिवर्सिटी आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपका BHU है, BBAU है और आपके यहाँ पे DU और JNU, ये 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं NTA के एग्ज़ाम में। और यहाँ पे फिर से यूनिवर्सिटी ने भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो ये क्या कन्फ्यूज़न है, इसे हम आगे अभी देखेंगे। और यहाँ पे आपको 145 प्लस सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 1622 सीट्स हैं जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, फेलोशिप आपको मिल जाएगी। या अगर आप यहाँ पे नॉन नेट हैं, यानी यहाँ अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तभी भी आपको यहाँ पे मिनिमम 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलती है। अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं आवेदन कर पाएंगे। और BHU रेट के माध्यम से भी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास नेट JRF होगा तो एग्ज़ाम देने से भी आपको छूट मिलेगी और यहाँ पे BHU रेट के माध्यम से चयन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है, जो BHU ने यहाँ पे PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अब कैंडिडेट्स जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है NTA में, तो क्या वो एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और क्या यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को इंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें अपेयर होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वाले में, या फिर NTA द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा उसमें अपेयर होना पड़ेगा। इन सब पॉइंट्स को आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट भी है थोड़ा सा आप पेशेंस करके वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। सभी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे PhD से संबंधित क्लियर कर दूंगा। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और हम आपके जो PhD से संबंधित हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं, आप डायरेक्ट पेज पे विजिट कर सकते हैं और आप उन्हें रीड कर पाएंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है, कैंपस के बारे में बताया गया है, आप इसे रीड कर पाएंगे। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे नॉन नेट हैं फिर भी यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल सकती है और आप फेलोशिप के साथ PhD कर पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको 8K तक फेलोशिप मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है, बस आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना रहता है। अब हम बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, सेशन 23-24 आपका रहेगा। और ये यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में पहले बता दिया गया है पॉइंट A पे, तो हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों आपको 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे BHU रेट एग्जेम्प्टेड, दूसरा यहाँ पे BHU रेट के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जेम्प्टेड की बात करें तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड यानी वो कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी जो यहाँ पे नेट या फिर JRF क्वालिफाई हैं, या फिर इसके समान आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। ये आपकी एजेंसीज़ के नाम दिए गए, इनमें अगर आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम बात करें ये आपके पास अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे अपेयर होना पड़ेगा रेट में, जो कि यहाँ पे BHU खुद कंडक्ट करवाएगा और उसमें आप अपेयर हो सकते हैं। देन यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे आपको एक BHU रेट देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ पे आपको NTA PhD इंट्रेंस टेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे BHU रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट्स होंगी जिन पे यहाँ पे BHU एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, और यहाँ पे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे यहाँ पे NTA एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। यानी यहाँ पे दोनों जो एजेंसीज़ हैं यानी BHU और यहाँ पे NTA दोनों यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट आपकी अलग अलग रहेंगी। बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे यहाँ पे NTA एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, जिन पे यहाँ पे BHU कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि BHU का वो सब्जेक्ट है और NTA यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो NTA एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएगा। तो इसे आगे अभी यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन किया गया, उसे मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आपके यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन में बताया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि BHU रेट अभी हम बात करें, अगर आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे 14 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यहाँ पे BHU रेट कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उसके माध्यम से कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपका यहाँ पे एक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है जिसमें 6 सीट्स हैं, यहाँ पे NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है NTA PhD इंट्रेंस टेस्ट। तो जहाँ पे ये लिखा है कि BHU रेट वहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और जहाँ पे ये NTA PhD इंट्रेंस टेस्ट लिखा है वहाँ पे NTA एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा।
तो ऐसे ही आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट की, तो अगर आप यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट्स इधर दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर आपने इनमें से किसी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ इन्हें चेक कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं। आपके यहाँ पे टोटल 145 प्लस सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे दोस्तों मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी एक एक सब्जेक्ट और एक एक सब्जेक्ट की सीट बताना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे इसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। जो भी इसके पॉइंट्स थे ऊपर वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दें, कैसे आप यहाँ पे लाइट सब्जेक्ट चेक करेंगे, कैसे आप यहाँ पे मेन सब्जेक्ट चेक करेंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। 145 प्लस से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी और 1622 प्लस सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। इसके लिए अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट बताया गया कि यहाँ पे जो 50% सीटें हैं वो भरी जाएंगी BHU रेट एग्जाम्प्टेड के माध्यम से, और यहाँ पे जो बाकी 50% की सीटें हैं वो यहाँ पे NTA और यहाँ पे रेट के माध्यम से भरी जाएंगी। तो यहाँ पे जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा और यहाँ पे जो BHU रेट कंडक्ट करवाया जाएगा उसके माध्यम से 50% सीटें फिल की जाएंगी, और बाकी यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल यहाँ पे आपका 100% हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपकी सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं और 2 पार्ट्स में यहाँ पे उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। इसके लिए अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। इसके लिए यहाँ पे नीचे आएंगे और हम बात करेंगे आपकी अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों यहाँ पे ये आपकी जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा और डिटेल्स में दे दी गई हैं, और जो भी यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा एलाइड सब्जेक्ट की डिटेल्स दी गई हैं। और अगर हम बात करें आपके पीजी के परसेंटेज के बारे में, तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास कंसल्ट सब्जेक्ट से या फिर उसके एलाइड सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस एंड साइंस हैं उनके यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे आवेदन आप सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कर पाएंगे। जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट है उसी में आप आवेदन करेंगे तो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इसे भी स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, फैकल्टी वाइज आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे SC ST PC OBC कैटेगरी से आते हैं तो उनको यहाँ पे 5% का एलिजिबिलिटी में लाभ मिलने वाला है। तो उन कैंडिडेट्स को क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पे 50% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में और आप इन कैटेगरी से आते हैं SC ST PC OBC की कैटेगरी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहती है, जो कि यहाँ पे अगर हम रेगुलेशंस की बात करेंगे तो उनमें यहाँ पे सब में यही बताया गया कि आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगी एंट्रेंस एग्जाम के कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है, यानी उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे JRF क्वालिफाई हैं या फिर नेट LS या फिर यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो काउंट किया जाएगा, उसके आधार पे यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इन किसी एजेंसीज़ का नेशनल लेवल का अगर आपने JRF या फिर टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। तो ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे फॉरेन नेशनल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, तो इसे हम स्किप करेंगे और हम नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी रेट है BHU रेट 2023 के बारे में कि उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ टाइप के रहेंगे और यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 100 यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक यहाँ पे क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करेगा और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। समय की बात करें तो यहाँ पे 120 मिनट आपको समय मिलने वाला है और 120 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। और यहाँ पे 50% क्वेश्चन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं वो यहाँ पे उसका सिलेबस भी आपका यहाँ पे ये दे दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये सिलेबस आपका यहाँ पे 50% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और बाकी जो 50% क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं और ये भी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के रहेंगे। जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट लिए आवेदन करेंगे उसके संबंधित आपके यहाँ पे क्वेश्चन 50% पूछे जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में तो यहाँ पे मंथ अक्टूबर में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा
और अगर हम बात करें सेंटर की, तो यहाँ पे सेंटर दोस्तों बाद को नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी बनारस है वहाँ के आसपास सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी यहाँ पे जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे डिटेल्स में आपका सेंटर के बारे में जानकारी दी गई होगी, वहाँ पे आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और अपना इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पे दोस्तों 3 स्टेप रखे गए हैं जिनके आधार पर आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो एक तो यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको, दूसरे यहाँ पे जो यहाँ पे एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दे के आएंगे और यहाँ पे बीएचयू रेट स्कोर जो भी आपका ये स्कोर है, यानी नेट का आपका जो स्कोर है या फिर आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका स्कोर ऐड किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा, इसके कितने मार्क्स मिलेंगे आगे अभी आपको बताएंगे। और तीसरा यहाँ पे आपने जो भी मार्क्स गेन किए हैं इंटरव्यू में, ये तीनों को यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा और उसके आधार पे आपके यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, देन यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर हम बात करें आपकी एपीआई के बारे में, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे आपके यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी वो यहाँ पे बताया गया, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लास 10 की बात की गई है, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे, सेकेंड से हैं तो 3, थर्ड से हैं तो 1 मार्क आपको मिलेगा। क्लास अगर 12th की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट में 5, सेकंड में 3 और यहाँ पे यूजी पीजी में भी सेम ही मार्क्स दिए गए हैं, फर्स्ट पे रहेंगे तो 5 और सेकंड पे रहेंगे तो 3, बाकी थर्ड पे 1-1 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे एक्सटर्नल अगर आपके पास यहाँ पे फेलोशिप है तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे और टोटल आपके यहाँ पे ये 25 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये 25 मार्क्स की आपकी एपीआई रहेगी, जिसके आधार पे यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट से हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 25% वेटेज आपका इसका दिया गया है। इसके अगर हम बात करें दोस्तों आपके इंटरव्यू के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो यहाँ पे एक सीट पे मैक्सिमम 4 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो मैक्सिमम यहाँ पे 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 25 मार्क्स पाने के लिए आप यहाँ पे जितना अच्छा अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और जितना अच्छा आप इंटरव्यू देंगे, आप यहाँ पे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा और उस पर जितना ज़्यादा आपको अच्छा नॉलेज होगा इंटरव्यू में, उतने अच्छे आप उनके जवाब दे पाएंगे और आप बेहतरीन ये इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो ये हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल टॉपिक कैसे डिसाइड करना है और सिनॉप्सिस, बाकी यहाँ पे अन्य कोर्सेज दिए गए हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके लिए हमारी एक टीम है, आपको फुल मदद प्रोवाइड कराएगी। आपको यहाँ पे कुछ मिनिमम फीस पे करनी रहेगी और आप इस फीस पे के साथ आप यहाँ पे इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, जहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल के समय या फिर इंटरव्यू के समय पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और हमारी टीम में सभी मेंबर्स पीएचडी स्कॉलर ही हैं जो कि यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में आपकी बनाने में मदद करेंगे। बाकी यहाँ पे ये कोर्स हमारे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे दोस्तों मेरा नंबर नीचे दिया गया है, किसी प्रकार की क्वेरी है तो वहाँ पे हम व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा कोशिश की जाएगी आपको यहाँ पे जवाब दिया जाए। तो ये कोर्स हैं, आप बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल के लिए हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतरीन इंटरव्यू देंगे, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे और बात करें अगर आपके यहाँ पे वेटेज के बारे में, तो यहाँ पे 50% वेटेज आपके यहाँ पे एग्जाम्प्टेड या फिर यहाँ पे टेस्ट का दिया गया है, बाकी यहाँ पे 25% वेटेज आपके जो एपीआई है और इंटरव्यू का दिया गया है। तो यहाँ पे 25% वेटेज काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें अन पॉइंट्स के बारे में, तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बीएचयू रेट में अपेयर होते हैं तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, एससी एसटी पीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसके यहाँ पे अदर देन बीएचयू रेट, इसके अलावा अगर आप बीएचयू रेट के अलावा यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं या फिर आप यहाँ पे एनटीएस पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और एससी एसटी पीसी कैंडिडेट्स को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। तो ये फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल रखी गई है, आप इस फीस को पे कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों bhuonline.in ये लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों अप्लाई कैसे करना ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है। इसके लिए अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो लास्ट वीक आप सितंबर है उसमें यहाँ पे आपकी लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। तो इसी मंथ के लास्ट वीक में आपकी जो लास्ट डेट है समाप्त हो जाएगी, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अगर हम बात करें आपकी फेलोशिप के बारे में, तो यहाँ पे फेलोशिप के बारे में जानकारी दी गई है और आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और आप इस फेलोशिप का लाभ ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे नॉन नेट के लिए फेलोशिप अवेलेबल रहती है, तो यहाँ पे 8,000 रुपये आपको फेलोशिप मिल सकती है और आप पीएचडी 8,000 रुपये फेलोशिप के साथ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप जेआरएफ होंगे तो आपको जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी फ़ी जो फेलोशिप निर्धारित करती है वो तो आपको मिल ही जाएगी।
बाकी यहाँ पे ये टेस्ट लैंग्वेज यहाँ पे दी गई तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे BHU टेस्ट पेपर के कोड दिए गए हैं। ये NTI टेस्ट पेपर कोड मैप्ड विद द PhD एंट्रेंस टेस्ट ऑफ BHU, तो ये यहाँ पे कोड दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आघात तंत्र ऑफ आयुर्वेदा का सब्जेक्ट दिया गया है, जो कि यहाँ पे उसकी जो लैंग्वेज रहेगी पेपर की वो इंग्लिश रहने वाली है। तो ये यहाँ पे ऐसे आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत से सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंग्लिश में आपके पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। और बहुत से आपके पेपर हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है तो यहाँ पे आपका बाइलिंगुअल कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जैसे यहाँ पे जूलॉजी वो आपका यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है वो यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे आपके इंग्लिश में रहेंगे। और बाकी यहाँ पे जो भी आर्ट हैं और आपके यहाँ पे विजुअल आर्ट्स के हैं वो सब्जेक्ट जो हैं उनके चांसेस हैं आपके यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने टेस्ट की लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपका यहाँ पे 39 पेजेस का था और ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे लगभग आपके PhD से संबंधित जो भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी बता दिए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, जहाँ पे आपको अप्लाई फॉर्म कैसे भरना है उसे हम आपको बता देंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म भी आप भर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है BHU की और लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी दोस्तों हमारे कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहतरीन एक रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं और बेहतरीन इंटरव्यू आप दे पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।